ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप को लेकर ऑनलाइन आवेदन से संबंधित एक न्यू अपडेट जारी किया गया है, जो कि सभी छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी का लिस्ट पे नाम है, अगर आप वेट करते होंगे कि आखिर ऑनलाइन आवेदन के लिए कब तिथि जारी होगा, तो फाइनली आप सभी का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी जो है आज जारी कर दिया गया है। तो वही जानकारी के बारे में बताएंगे, तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उस पूरी जानकारी हम आप सभी को बताएंगे। बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आगे की कोई भी अपडेट के लिए। तो चलिए, क्या अपडेट जारी किया गया है ऑनलाइन आवेदन से संबंधित, वो अपडेट आप सभी को हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों, ये आज का अपडेट है, आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के पोर्टल पर 1.36 लाख छात्राओं का रिजल्ट अपलोड हुआ है, ये कोई पर्सनल यूनिवर्सिटी के लिए। और आगे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ छात्राएं करेगी आवेदन, खाते में आएंगे 50,000 रुपये। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए, इसके लिए क्या डिटेल्स दिया गया है आप सभी को हम बताते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए नए पोर्टल पर बिहार विश्वविद्यालय से 4 सत्र में स्नातक उत्तीर्ण करीब 1.36 लाख छात्राओं का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। ये BRABU का पर्सनली बात था, तो इसको छोड़िए, इतना स्टूडेंट इसका रिजल्ट अपलोड किया गया है। और आप सभी को बताना चाहेंगे, अब विभाग की ओर से आवेदन के लिए आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया, अब विभाग की ओर से आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। जिन छात्राओं का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड हो चुका है, वे जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की पोर्टल जल्द ही शिक्षा विभाग की तरफ से, मेधा सॉफ्ट की तरफ से खोल दिया जाएगा और जिन छात्राओं का नाम है लिस्ट में, वो फाइनली आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए, ऑनलाइन आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या जरूरी बात है, वो आप सभी को हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, रिजल्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से आप सभी को वेबसाइट मिलेगा। उस पर पूरी अपडेट बताया गया है ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन संबंधित जानकारी। तो वो चलिए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को इस टाइप से एक वेबसाइट मिल जाएगा, रिजल्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना है, आपको स्कॉलरशिप के सेक्शन में आपको ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित जानकारी आप सभी को मिल जाएगा। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2025। इस वाले आर्टिकल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इससे संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आप सभी को बता दें। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी। अस्थायी निवासी होना चाहिए, छात्रा का बिहार का मूल निवासी अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा में क्या है, शैक्षणिक योग्यता, छात्रा को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की होना चाहिए। और पात्रता सूची, छात्रा का नाम लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट की सूची में होना अनिवार्य है। इसके बाद ही आवेदन कर सकते हैं। सेशन आप दे सकते हैं 17 से 20 है, 18 से 21 है, 19 से 22 है, 20 से 23 है, चाहे 21 से 24 है। आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। और रिजल्ट का जहाँ तक बात है, तो आप सभी को बताना चाहेंगे, जिनका रिजल्ट मान के चले 30 दिसंबर तक आ चुका है, 30 दिसंबर 2024 तक, उन सभी छात्राओं को मौका दिया जाएगा। और जिन लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट में आपका नाम होना जरूरी है। और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे 31 दिसंबर तक जिन छात्राओं का लिस्ट में नाम है, उन्हें सभी को मौका दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और यहाँ पे बैंक खाता संबंधी जानकारी दिया गया है। छात्रा का बैंक खाता बिहार में खोला गया होना चाहिए, बिहार के किसी बैंक में होना अनिवार्य है। अगर आपका बिहार में खाता नहीं है, बिहार के किसी बैंक में, तो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना जरूरी है, उसके बाद ही आपको ये पैसा आएगा। और लाभार्थी, इस योजना का लाभ केवल उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे आसानी से। और यहाँ पर आपसे देख सकते हैं, बिहार स्नातक पास छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत स्नातक की डिग्री प्राप्त हुए विद्यार्थियों को 50,000 की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। और परिवार के किसी सदस्य की इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, खास मायने नहीं रखता है। ये जो महत्वपूर्ण बताए पॉइंट, ये सब अनिवार्य है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके लिए आपको हम डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी बता देते हैं। जितने भी छात्र यानी कि स्नातक पास कर ली है, वो लोग आवेदन देने से पहले ये सभी दस्तावेज को तैयार रखें। फर्स्ट में आपका स्नातक मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए बिहार का, और बैंक पासबुक आधार से सीडेड होना चाहिए और छात्रा के नाम का होना चाहिए, तथा अकाउंट किसी भी व्यक्ति से ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि चालू होना चाहिए उसके बाद ही। तो यहाँ से बहुत से छात्राओं का कॉमेंट आता है कि सर, किसी का शादी हो गया है तो उनको क्या ये पैसा मिलेगा? हाँ, उसको भी मिलेगा।
अगर आपका एड्रेस भी चेंज हो गया, मान के चलिए आपके हस्बैंड का एड्रेस आपके आधार कार्ड पे आ गया, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको आवेदन करने के लिए। लेकिन आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो बनेगा, आपका उस पर हस्बैंड का भी नाम होना चाहिए, फादर मदर और आपका हस्बैंड का नाम होना चाहिए। और स्नातक के मार्कशीट पे जो भी डिटेल्स होगा, आपके नाम, स्टूडेंट नेम जो भी इंग्लिश में होगा वही आपके मार्कशीट पे होना जरूरी है। आधार कार्ड पे जो भी होगा वही आपके मार्कशीट पे होना चाहिए, जो मार्कशीट पे है फाइनल मार्कशीट पे वही आधार कार्ड पे होना अनिवार्य है। और निवास प्रमाण पत्र पे भी सेम आप सभी इंग्लिश का वर्ड स्पेलिंग डालिएगा, ताकि आप सभी को आगे, क्योंकि बहुत से छात्राओं को जो है स्पेलिंग की वजह से रिजेक्ट कर देता है पेमेंट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी जानकारी था, तो आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा यहाँ पे, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगा। तो फाइनली आप सभी को बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मार्च मंथ में ही शुरू होगा। ये कब से शुरू होगा, तो मार्च, देखिए मार्च के सेकेंड वीक, लगभग फर्स्ट वीक समाप्त होने वाला है, फर्स्ट वीक चलने वाला है, और सेकेंड थर्ड वीक तक में जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा, या लास्ट मार्च तक में, लेकिन मार्च मंथ में ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा। तो आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे कि बहुत से छात्राओं के मन में ये दुविधा होता होगा कि कब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा। तो मार्च मंथ में ही शुरू हो जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताना था, जो कि महत्वपूर्ण अपडेट था, आप सभी को बताना जरूरी था, इसीलिए बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की कोई भी सरकारी जॉब से, सरकारी योजना से, चाहे स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट के लिए। तब तक ले तक मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।